नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय पढ़ाए थे, मगर हमारे पास जो मांग आ रही थी वह थी कि हम कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोर्ड कहते हैं, उसके जो पाठ्यक्रम है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्ययों को हम अलग से पढ़ाएं, जिससे जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, वह अपना फोकस रख सकें। तो आज हम यह वीडियो प्रत्यय पर आधारित है। हालांकि जितने हम आज इसमें हम प्रत्यय पढ़ाएंगे, हम इन सबको पहले पढ़ा चुके हैं। वो अलग अलग वर्गों के रूप में पढ़ा चुके हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के रूप में पढ़ा चुके हैं। मगर क्योंकि यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कृत और तद्धित प्रत्यय का कहीं कोई बंटवारा नहीं है, कोई विभाजन नहीं है कि वहाँ ये कृत प्रत्यय पूछे जाएंगे या तद्धित प्रत्यय पूछे जाएंगे। वहाँ केवल और केवल वहाँ प्रत्ययों की एक सूची दी हुई है और वह सूची भी बहुत छोटी है। तो हम उसी सूची के आधार पर और उस सूची के अलावा जो पिछले सालों के विगत वर्षों के जो परीक्षा प्रश्न पत्र हैं, उनमें जो मुख्य रूप से प्रत्यय पूछे गए हैं, उस पर आधारित शब्द पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ आज इस वीडियो में हम विवेचन करने वाले हैं, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोर्ड कहते हैं, उसके कक्षा 10 के हिंदी के पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय निर्धारित हैं वह हैं आई, त्वय, ता, पन, वा, हट और वट। ये प्रत्यय निर्धारित हैं। यहां एक बात देख लीजिए, हट और वट को आहट या आवट के रूप में भी हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसे ये आहट के रूप में भी पूछा जा सकता है और ये आवट के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो केवल ये प्रत्यय निर्धारित हैं वहां पर पाठ्यक्रम में। और जो विगत वर्षों के जो परीक्षा पेपर हैं, परीक्षा प्रश्न पत्र हैं, उन परीक्षा प्रश्न पत्रों में 10वीं के परीक्षा में वान, हरा, आस, इक, मान, का, हारा और ओती, ये प्रत्यय विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम आज यहाँ पर, क्योंकि स्पेशल हम ये कर रहे हैं, विशेष रूप से हम ये बना रहे हैं केवल 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो हम इन्हीं पर आज अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, इसी पर फोकस रखेंगे। ये केवल स्पेशल एपिसोड है हमारा कक्षा 10वीं के लिए, स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आई प्रत्यय है। कैसे, कहाँ हम इसको बताते चलते हैं उदाहरणों से, क्योंकि विस्तार पूर्वक हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। जो बच्चे, जो विद्यार्थी प्रत्यय को विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी इससे पहले की जितनी वीडियो हैं प्रत्ययों को लेकर, उनका गहनता से अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्ययों में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। आज हम केवल चूंकि कोर्स की बात कर रहे हैं तो हम शुरू करते हैं। देखिए, भला शब्द में हमने आई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनता है भलाई। ऐसे ही बुरा शब्द में हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बुराई। ऐसे ही अच्छा में अगर हम आई जोड़ते हैं तो शब्द बनता है अच्छाई। सच्चा में हम आई जोड़ते हैं तो बनता है सच्चाई। ऐसे ही भरना में भरना, फिल करना, भरा, उसमें अगर हम आई जोड़ते हैं तो शब्द बनता है भराई। ऐसे ही लूटना या लूटना, उसमें अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है लुटाई। और पढ़ना या पढ़ में अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पढ़ाई। इस तरह से अनेकों शब्द हम बना सकते हैं। इसमें अगला प्रत्यय है हमारा त्व जो है, देखिए, हमें गुरु शब्द में हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गुरुत्व। प्रभु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रभुत्व। लघु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है लघुत्व। महत्व शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है महत्व। दोस्तों, यहां ध्यान रखिएगा, महत्व और तत्व में प्राय है
लिखने में इसकी, इन दोनों शब्दों की वर्तनी में प्राय है अशुद्धियां करते हैं, क्योंकि इससे पहले के जैसे गुरुत्व है, प्रभुत्व है, लघुत्व है, इन शब्दों में एक तय है, सिंगल तय आता है, वो भी आधा। देखिए, मगर यहां महत्व और तत्व दोनों में दो आधेता हैं, दो ता हैं मगर दोनों आधे हैं। वो क्यों हैं वो देख लीजिए। ये शब्द है महत, महत में ता जो है वो हल वर्ण है, और जब उसके साथ त्वा जुड़ेगा तो देखिए महत का ता पहले से हल है और त्वा का तय यहां आ रहा है, इसलिए यहां पर महत्व में डबल ता बनता है। ध्यान रखिएगा, कभी इसमें गलती नहीं कीजिएगा। महत्व में ऐसे ही तत्व शब्द है, तत्व शब्द में भी प्राय है लोग इन आधारों पर एक तय बनाते हैं आधा, देखिए वो भी त्रुटिपूर्ण है। तत्व में भी जैसे महत्व में यहां संधि है, ऐसे ही तत्व में भी संधि है। शब्द है तत्, तत् संस्कृत का शब्द है तत्। तत्व में ता जो है वह हल है, हल वर्ण है ता, और उस हल वर्ण के साथ त्वा का ये ता आधा वाला जो है जुड़ रहा है, इसलिए दो आधे ता यहां होंगे। तो यहां भी महत्व में भी दो आधे ता हैं और तत्व में भी दो आधे ता हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं त्रुटि मत कीजिएगा। ऐसे ही पुरुष शब्द में जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पुरुषत्व। ऐसे ही स्त्री शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है स्त्रीत्व। ऐसे ही कितने शब्द हम बना सकते हैं त्व प्रत्यय जोड़कर, ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है। आपकी जो आपका शब्दकोश है, जो आपके पास शब्द भंडार है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके आगे हम चलते हैं, ता प्रत्यय आता है। ता प्रत्यय में देखिए कैसे शब्द बनाते हैं हम। सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सुंदरता। महत शब्द में ता प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्द बनता है महत्ता। देखिए यहां भी महत्ता में अक्सर गलती करते हैं लिखने में, इसकी वर्तनी में अशुद्धि करते हैं कि यहां केवल सिंगल ता बनाते हैं, एक ता बनाते हैं केवल। यहां भी ध्यान रखिएगा कि महत के साथ, महत जिसमें ता जो है वो हल वर्ण है, महत के साथ ता जुड़ा है, इसलिए यहां डबल ता है, एक आधा ता है, एक पूरा ता है, तो महत्ता। लघु शब्द में ता जोड़ते हैं तो शब्द बनता है लघुता। ऐसे ही प्रभु में ता जोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रभुता। ऐसे ही गुरु शब्द में ता जोड़ते हैं, शब्द बनता है गुरुता। ऐसे ही आदर्शवादी में या आदर्शवाद में हम ता जोड़ते हैं तो शब्द बनता है आदर्शवादिता। ऐसे ही कवि के साथ हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कविता। दोस्तों, ता प्रत्यय जोड़कर अनगिनत शब्द बनाए जा सकते हैं, सैकड़ों शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रत्यय है यहां पर पन। पन देखिए कैसे हम इससे शब्द बनाते हैं, तो देखिए बच्चा शब्द के साथ हम पन जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बचपन। छोटा शब्द के साथ पन जोड़ते हैं तो शब्द बनता है छुटपन। देखिए दोस्तों, यहां ध्यान रखने की बात है कि जब हम शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ते हैं या उपसर्ग जोड़ते हैं तो कुछ शब्दों में तो वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही जुड़ जाते हैं, ना शब्द में परिवर्तन होता है ना प्रत्यय में परिवर्तन होता है। मगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि कहीं प्रत्यय के उसमें प्रत्यय के रूप में कहीं कुछ वृद्धि हो जाती है, आगम हो जाता है या लोप हो जाता है, या जिस शब्द के साथ हम वह प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ रहे होते हैं उनके स्वरूप में कहीं कोई परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए यहां पर देखिए हम बच्चा में जब हम पन जोड़ रहे हैं तो बचपन, बच्चा का केवल बच बचता है, इसलिए यहां बचपन है। ऐसी छोटा शब्द में छोटा में जब हम पन जोड़ते हैं तो देखिए छोटा का जो है यहां छुट हो जाता है, इसलिए छुटपन है। ऐसे ही बड़ा शब्द में, बड़ा शब्द के साथ हम जब पन जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बड़प्पन। देखिए यहां भी ला का जो आ है उसका लोप हो जाता है आ का, और यहां पा का जो है आगम हो जाता है, तो देखिए ये शब्द बनता है बड़प्पन। ऐसे भोला शब्द के साथ जब हम पन जोड़ते हैं तो भोलापन। देखिए यहां ना प्रत्यय में कोई परिवर्तन हुआ है ना शब्द में कोई परिवर्तन हुआ है, यहां बिल्कुल ऐसे ही आसानी से दोनों जुड़ गए हैं, तो भोलापन। ऐसे ही पागल शब्द के साथ जब हम पन जोड़ते हैं तो पागलपन। ऐसे ही गंवार शब्द के साथ पन जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गंवारपन। देखिएगा इन दोनों शब्दों में, इन लास्ट के तीनों शब्दों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना प्रत्यय में परिवर्तन हुआ है, ना ही मूल शब्द के स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ है। अब दोस्तों अगला प्रत्यय हमारा है वा प्रत्यय। देखिए कैसे पछताना शब्द के साथ, पछताना के साथ हम वा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पछतावा। दिखाना
दिखाना धातु जो है, क्रिया जो है, उसके साथ हम वा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है दिखावा। ऐसे ही बुलाना शब्द के साथ जब हम वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बुलावा। और ऐसे ही भूल के साथ या भूलना शब्द के साथ जब हम वा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है भुलावा। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, मैं वही, यहां भी वही बात है कि पछताना, दिखाना, बुलाना, भुलाना, यहां पर देखिए ना शब्द को जो है वो हटा दिया गया है, लोप कर दिया गया है और उसके बाद बा जोड़ा गया है। तो चलिए अगला प्रत्यय लेते हैं हम। अगला प्रत्यय है हट, या इसको परीक्षा में प्राय है आहट, मतलब आहट के रूप में भी पूछ लिया जाता है, इसको हट के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए कैसे इससे शब्द बनते हैं। घबराना शब्द के साथ हम आहट या हट जोड़ते हैं तो शब्द बनता है घबराहट। देखिए यहां भी वही बात है कि ना जहां पर हम धातुओं के साथ या क्रियाओं के साथ हम जोड़ रहे हैं तो वहां उसका जो सामान्य क्रिया का जो रूप है ना, वह हटाकर और उसके बाद आहट करके हम जोड़ रहे हैं। या घबराना, घबरा के साथ हम हट जोड़ रहे हैं तो घबराहट, तो इसको हम हट भी कह सकते हैं, आहट भी कह सकते हैं। दोनों तरीकों से, दोनों तरह से यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हट अगर पूछा जाए तब भी वही बात है और आहट पूछा जाए तब भी वही बात है। दोनों के उदाहरण एक ही रहेंगे, वही रहेंगे। तो देखिए कैसे, घबराना में हम हट जोड़ते हैं तो शब्द बनता है घबराहट। ऐसे ही बुलाना में हट जोड़ेंगे तो शब्द बनता है बुलाहट। ऐसे ही अकुलाना में हट जोड़ेंगे तो शब्द बनता है अकुलाहट। बिखराना या बिखराव में हम जब ये जोड़ेंगे हट तो शब्द बनता है बिखराहट। ऐसे ही बोखलाना, बोखलाना शब्द में जब हम हट जोड़ते हैं तो शब्द बनेगा बोखलाहट। ऐसे ही गर्म शब्द के साथ जब हम आहट जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गर्माहट। तो देखिए दोस्तों, ये हट हो गया। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ये वट प्रत्यय है, इसको आवट के रूप में भी पूछा जाता है। परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है, कभी वट करके पूछ लेते हैं, कभी कभी आवट करके पूछा जाता है। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों के शब्द जो हैं वो एक ही हैं, एक ही उदाहरण है। बस इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने तो आहट पढ़ा था, यहां तो वट पूछा गया है, या हमने तो वट पढ़ा था, यहां आवट पूछा गया है। इसमें कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लीजिए, हम चलते हैं आगे। दिखाना शब्द के साथ जब हम वट जोड़ते हैं तो शब्द बनता है दिखावट। लिखना शब्द के साथ जब हम जोड़ते हैं आवट या वट तो शब्द बनता है लिखावट। ऐसे ही सजाना के साथ वट जोड़ने पर शब्द बनता है सजावट। ऐसे ही बनाना शब्द के साथ वट जोड़ने पर शब्द बनता है बनावट। ऐसे ही बुनना, बुनना के साथ जब हम वट जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बुनावट। तो दोस्तों, यह तो वह प्रत्यय हैं जो आपकी क्लास 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, जो दिए गए हैं। अब हम उन प्रत्ययों पर बात करते हैं जो प्रत्यय पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भले ही ये पाठ्यक्रम में निर्धारित नहीं थे, मगर फिर भी इनके उदाहरण, इनसे शब्द बनवाए गए हैं। तो हम इनका भी अध्ययन यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हट वट के बाद जो है पाठ्यक्रम में इत्यादि लिखा है। तो इत्यादि का मतलब यह है कि यहाँ और भी प्रत्यय हो सकते हैं। तो जो प्रत्यय हो सकते हैं, जो कि हम उस आधार पर कह सकते हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो ये प्रत्यय हैं। इनको भी हम देख लेते हैं। एक प्रत्यय है दोस्तों जो परीक्षाओं में पूछा गया है अक्सर, वान। वान जो है संस्कृत के वतुप प्रत्यय से बना है, जिसका वतुप का जो है वो वान होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे ये शब्द बनते हैं इससे। देखिए, वेग शब्द के साथ वान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है वेगवान। ऐसे ही तेज शब्द के साथ जब वान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है तेजवान। ऐसे ही कोच शब्द के साथ जब हम वान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कोचवान। ऐसे ही रूप शब्द के साथ जब हम वान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है रूपवान। ऐसे ही धन शब्द के साथ जब हम वान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है धनवान। ऐसे ही बल शब्द के साथ जब हम वान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बलवान। और ऐसे ही विद्वत, देखिए यहां ध्यान रखने की बात है, विद्वत के साथ जब हम वान जोड़ते हैं, यहां देखिए विद दा है, दा के साथ हम वान जोड़ रहे हैं तो शब्द बनता है विद्वान। विद कहते हैं विद्या से मतलब है यहाँ, और वान तो यहां पर देखिए विद्वान, विद जमा वान करके यहां जुड़ रहा है, तब ये शब्द बनता है विद्वान। तो दोस्तों ये हो गया वान प्रत्यय। ऐसे ही एक हरा प्रत्यय जो है करके पूछा गया है, सुनहरा, यानी जो गोल्डन रंग का हो, जो सुनहरे रंग का हो, जो जिसकी आभा जो है वो सोने के जैसी हो, उसे कहते हैं सुनहरा। तो देखिए सोने के साथ जब हम हरा जोड़ते हैं तो बनता है सुनहरा। ऐसे ही पिपहरा, पिपहरा जो है वो पपीहा जिसे कहते हैं, अक्सर हम हिंदी गीतों में, लोकगीतों में
पपीहे के लिए जो है वो पिपहरा शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है पिपहरा। तो पपीहा के साथ जब हम हरा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पिपहरा। ऐसे ही दोपहरा, दोपहरा दोपहर को के साथ ये भी अक्सर गीतों के में प्रयोग हुआ है कि दोपहरा, दोपहर के साथ के अर्थ में जो है वो दोपहरा ये प्रत्यय आता है। आस, आस प्रत्यय में देख लीजिए कि कैसे हम शब्द बनाते हैं। उजाला, उजाला शब्द के साथ जब हम आस प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है उजास। देखिए उजाला में ला का यहां लोप हो गया है, बस केवल उजा रह गया है और उसमें उज रह गया है और उसमें आस जोड़ गया है तो ये उजास बन गया है। ऐसे ही मिठास, मीठा शब्द में हम जब आस जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मिठास। देखिए यहां भी मीठा के साथ मां की जो दीर्घ मात्रा है यहां ह्रस्व हो गई है और बाद में आस जुड़ गया है तो ये शब्द बन गया है मिठास। ऐसे ही खट्टा शब्द के साथ जब हम आस प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बन गया है खटास। देखिए यहां भी खट्टा में जो है एक टा का जो है वो लोप हो गया और आगे आस जुड़ गया है तो खटास। ऐसे ही बतास, बतास जो है वो हवा को कहते हैं। इसका भी हिंदी की कविताओं में अक्सर जो है हवा के लिए, और कैसी हवा, सुगंधित हवा, समीर जिसे समीर वाली जो हवा है, जो सुबह की जो सुगंधित और शीतल हवा है उसके लिए प्राय है बतास शब्द का प्रयोग हिंदी कविताओं में हुआ है। तो अगला प्रत्यय हम लेते हैं इक। इक प्रत्यय के साथ यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन शब्दों के साथ हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो जिस शब्द के साथ हम जोड़ते हैं उस शब्द का जो प्रथम स्वर होता है, उस शब्द का जो प्रथम स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है, वह दीर्घ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दीर्घ या उसको होती है वृद्धि या उसको होती है वृद्धि। देखिए कैसे होती है हम देख लेते हैं। देखिए लौकिक, लोक शब्द में देखिए इक प्रत्यय जुड़ा है तो देखिए लौकिक, यहां ला में जो है ओ है तो ओ को जो है वो औ हो गया है। किस लिए? क्योंकि लास्ट में इसके अंत में जो है वो एक प्रत्यय जुड़ा है, देखिए लौकिक हो गया है। ऐसे ही समाज शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है तो शब्द बन गया है सामाजिक। अब देखिए साक, समाज में साक का जो है पहला स्वर जो है वो सा में है और सा में अ जुड़ा है तो इसका जो दीर्घ हो गया है देखिए सामाजिक यहां हो गया है। ऐसे ही नीति शब्द में, नीति में इक प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बन गया है नैतिक। देखिए ई को जो है आई हो गया है, यहां हो गया है नैतिक। ऐसे ही आधिकारिक, अधिकारी शब्द के साथ एक प्रत्यय जुड़ा है इसलिए जो पहला स्वर है ए उसको आ हो गया है। इसी तरह से स्वाभाविक, स्वभाव में देखिएगा पहला स्वर जो है वो वा में आता है, वा में आता है आ, स्व, और उसके साथ जब हमने एक प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बना है स्वाभाविक। इस शब्द को लिखने में प्रायः गलती करते हैं, इसको स्वभाविक लिखते हैं, स्वभाविक नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला जो प्रथम स्वर है शब्द का वह दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व की बजाय दीर्घ हो जाएगा। और देखिए पहला स्वर यहां वा है और वाग में का जब हम इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस वा को जो है वा हो जाएगा, इसलिए स्वाभाविक। ऐसे ही देखिए नगर, नगर शब्द में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है नागरिक। देखिए यहां भी नागरिक नहीं बनेगा, नागरिक बनेगा। नागरिक इसलिए बनेगा क्योंकि हमने नगर के साथ एक जोड़ा है और नगर में ना का जो है वो आ है और उसको दीर्घ होगा तो ना बनेगा, तो इसीलिए यहां नागरिक है। ऐसे ही देह शब्द में, देह शरीर, देह शब्द में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह शब्द बनता है दैहिक, बिल्कुल ठीक, नैतिक की तरह और लौकिक की तरह। अब देखिए अगला तो प्रत्यय है दोस्तों हमारा मान, मान प्रत्यय। ये देखिए जैसे यहां वतुप था, ऐसे ही संस्कृत में एक प्रत्यय है मतुप, और मतुप को मान हो जाता है और उस मान से देखिए कैसे शब्द बनते हैं। देखिए बुद्धि शब्द में हम मान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बुद्धिमान। श्री शब्द में हम मान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है श्रीमान। ऐसे ही धी शब्द में हम मान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है धीमान। ऐसे ही शक्ति शब्द के साथ जब हम मान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है शक्तिमान। ऐसे ही गति शब्द में जब हम मान जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गतिमान। और ऐसे ही आयुष्मान, बड़ा प्रचलित शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द है आयुष्मान कार्ड, आपने नाम सुना होगा। ये आयुष्मान कार्ड जो है वो यही है। आयुष, आयुष कहते हैं आयु, वृद्धि, आयु जिसे कहते हैं उम्र, और मान यानी जो
लंबी आयु वाला, दीर्घायु से मतलब है जो आयुष्मान वाला हो, जो जिसकी आयु जो है वो निरंतर वाली है। तो देखिए आयुष के साथ हमने मान जोड़ा है तो शब्द बना है आयुष्मान। तो देखिए दोस्तों इससे अगला प्रत्यय है का प्रत्यय देखिए कैसे बनते हैं। देखिए लेख शब्द में हमने का प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बना है लेखक। ऐसे ही पाठ शब्द में हमने का जोड़ा है तो शब्द बना है पाठक। ऐसे ही दर्शन शब्द में हम का जोड़ते हैं तो शब्द बनता है दर्शन। देखिए यहां दर्शन के ना का लोप हो गया है और ये शब्द बना है दर्शक। ऐसे ही रक्षा शब्द के साथ हम जब का जोड़ते हैं तो शब्द बनता है रक्षक। ऐसे ही भक्षणा भक्षण शब्द के साथ जब हम का प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है भक्षण। देखिए यहां भी ना या ना का जो है वो लोप होकर यहां केवल का रह गया तो शब्द बना है भक्षक। ऐसे ही पालना या पालना शब्द के साथ का प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बन गया है पालक। पालक मतलब पालने वाला, पालन करने वाला। ऐसे ही घालक कहते हैं जैसे कुल घालक मतलब जो घाती हो, घातक हो, नष्ट करने वाला हो। तो देखिए घालना शब्द के साथ का प्रत्यय जोड़कर शब्द बना है घालक। परशुराम लक्ष्मण संवाद में परशुराम ने लक्ष्मण के लिए इसी शब्द का घालक शब्द का प्रयोग किया है परशुराम लक्ष्मण संवाद में। ऐसे ही घात शब्द के साथ घात करते हैं प्रहार को, चोट को। घात शब्द के साथ या नुकसानदायक को घात शब्द के साथ का प्रत्यय जोड़कर शब्द बना है घातक। ऐसे ही पतित शब्द यानी पत गिरना वाली धातु यानी पतित वाले निम्न वाले उसमें जो है वो का प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बना है पातक। तुलसीदास ने पातक शब्द का प्रयोग बहुत किया है पतित अर्थ में यानी गिरे हुए, नीच के अर्थ में जो है वो पातक का प्रयोग तुलसीदास जी ने बहुतायत में किया है। तो दोस्तों अगला प्रत्यय है हमारा हारा। देखिए कैसे कि लकड़ी शब्द के साथ जब हारा प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है लकड़हारा। ऐसे ही पालन शब्द के साथ हारा जोड़ने पर शब्द बनता है पालनहारा। ऐसे ही खेवन शब्द खेना कहते हैं नाव को आगे बढ़ाना, चलाना। तो खेना शब्द के साथ हमने हारा प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बना है खेवनहारा मतलब कश्ती को, नाव को पार लगाने वाला। ऐसे ही तारन है तारने को, तारना मतलब नाव को इस किनारे से उस किनारे ले जाना, तो इसे तारण या तारना शब्द के साथ जो है वो हारा प्रत्यय जोड़कर शब्द बना है तारनहारा। हारा जो है वो वाला के अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए चाहे यहां देख लीजिए लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला। ऐसे ही पालनहारा पालन करने वाला। खेवनहारा नाव को खेने वाला। ऐसे ही तारनहारा मतलब उसके किसी धारा से जो है वो पार उतारने वाला। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रत्यय है जो पूछा गया है परीक्षा में, वो है ओती शब्द के साथ देखिए कैसे हम प्रत्यय बना लेते हैं कठोती। कठ मतलब काट शब्द के साथ ओती प्रत्यय जोड़ा गया है तो शब्द बना है कठोती दोस्तों एक लकड़ी से बनने वाली जैसे परात होती है, ऐसे ही अब तो देखने में प्रायः नहीं मिलती है, मगर पुराने जमाने में लकड़ी की परात जो है वो बना करती थी और प्रायः चटनी और अचार जैसी चीजें बनाने के लिए जो है वो लकड़ी की परात का ही प्रयोग किया जाता था। तो काट शब्द के साथ काट को कट हो गया है, काट कहते हैं लकड़ी को, तो काट शब्द के साथ ओती प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है कठोती। ऐसे ही शब्द बनता है पठाना कहते हैं भेजने को पठान। तो उस पठाना शब्द के साथ ये ना को लोप हो गया है, शब्द ओती जोड़ दिया गया है पठाना के साथ तो शब्द बना है पठोती। ऐसे ही अकेला शब्द के साथ अकेला को एक को इक भी कहते हैं, तो अकेला अकेला के साथ जब ओती जोड़ा गया है इकला के साथ, तो देखिए इकला के साथ ओती जोड़ने पर शब्द बनता है इकलोती। ऐसे ही कसना शब्द के साथ हमने जब ओती जोड़ा है तो ये देखिए कसोती। सही बात यह है कि कसना धातु के साथ ओती जोड़ने पर कसोती बनना है और ये कसोती बिगड़कर जो है वो कसोटी हो गया है। ऐसे ही
मानना, मनाना शब्द के साथ ओती प्रत्यय जोड़ा गया है तो शब्द बनना है मनोती। आपने सुना होगा मनोती जो है प्रायः देवताओं के रूप में मानते हैं। मनोती मतलब देवता को मनाना कि अगर आपने हमें ऐसा किया तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम 50 रुपए का या 51 रुपए का या 11 रुपए का आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। यानी आपने हमारे मन की बात अगर पूरी की तो हम आपके मन की बात पूरी कर देंगे, आपको हम जो है ये प्रसाद चढ़ाएंगे। तो मनोती मतलब मन, तो ये शब्द बनता है देखिए मनोती। ऐसे ही चुनौती, चुनौती मतलब चुनना, स्वीकार करना, चुनना स्वीकार करना। और चुनना के साथ जब हम ओती प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बना है चुनौती। ऐसे ही कटना, काटना शब्द के साथ, कटना शब्द के साथ जब हमने ओती प्रत्यय जोड़ा है तो शब्द बनता है कटौती। तो दोस्तों इस तरह से ये जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में, बोर्ड के पाठ्यक्रम में जो प्रत्यय हैं, यह प्रकरण आज हमने उनके लिए पूरा किया है। तो दोस्तों ये निश्चित रूप से आप पूरी तरह से ठीक से समझ गए होंगे। फिर भी इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति, कहीं कोई शब्द की रचना कहीं समझ नहीं आ रही है, कहीं कोई बात कहीं अटक रही है, कहीं भ्रम का स्थिति पैदा हो रही है, आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, हमसे प्रश्न पूछेगा, हम आपका समाधान करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपको पढ़ते या पढ़ाते समय कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, कहीं कोई और दूसरी समस्या आ रही है, किसी भी स्तर की कोई भी समस्या हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को लेकर है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे प्रश्न पूछेगा। निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको उन प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो उसको भी दबाइएगा, जिससे हमारी नई वीडियो जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह का हमसे सुधार चाहते हैं, क्या और हमसे अपेक्षा रखते हैं, वह भी हमें लिख के जरूर बताइएगा, जिससे हम अपने इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में अपने और सुधार कर सकें और वह उसे आपके लिए अधिक उपयोगी बना सकें। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, इसके साथ साथ अपने दोस्तों को, मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वह सब भी लाभान्वित हों। तो दोस्तों अगले प्रकरण में हम एक अगले आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बीच बीच में हम आपके नियमित पाठ्यक्रम को भी हम पूरा करते रहेंगे। और पहले हम जो भी पाठ्यक्रम में चीजें हैं, जैसे शायद अगला प्रकरण समास का है, तो पहले हम समास के जो समास है, समास की परिभाषा को लेंगे, उसके 6 भेद हैं, 6 के 6 भेद को लेंगे। उसके बाद हम फिर आपके स्पेशल जो केवल आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, हम केवल उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, निरंतर रूप से बने रहिएगा हमारे साथ। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आपको सर्वोत्तम अंक प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे इस चैनल के साथ निरंतर जुड़े रहेंगे तो ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रकरण में, अगले वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।